करना ही तभी आपका ठीक से बनेगा, ठीक है। और पी बाय क्यूज जो मैंने दिए, सीमा ने एक डाउट पूछा था ना, मैं भेज ही नहीं पाया, अभी डिस्कस कर लेंगे एंड में। चलो क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/√, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पर आ रहा है इंटू साइन एक्स प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ गया dx। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ठीक है। सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने आप लोगों को, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला कहीं पर भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो एकदम बेसिक वाले फॉर्मूले, सबसे बेसिक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है। तो किसको सब्स्टिट्यूट करे, क्या सब्स्टिट्यूट करे, तो थोड़ा सा रिकॉल करो। साइन एक्स प्लस ए को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन क्यूब एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी थोड़ा मुश्किल है, आसानी से होगा नहीं वो, ठीक है। देखो इस तरह के फॉर्मेट में ना हम कोशिश करते हैं कि यहां पर ये वाले टर्म को मैं बाहर निकालूं कंप्लीट स्क्वायर बना के। अभी जैसे साइन की पावर 3 है ना, तो मैं उसको साइन की पावर 4 बना देता हूं। उसके लिए मुझे एक साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर साइन स्क्वायर बाहर निकलेगा, ठीक है, रूट से बाहर। तो स्टेप देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। इंटीग्रेशन 1 पहले मैंने कर दिया √, इसको लिखा साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स प्लस ए, अपॉन पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स आ जाएगा। ये वाला स्टेप समझ में आएगा क्या किया मैंने। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 1 ये साइन की पावर 4 जो अब है रूट से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x प्लस ए डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स और dx। पेन चलाते रहना फटाफट साथ में। ये दो स्टेप समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से। अब क्या करो, अब ना ये वाला जो 1/sin स्क्वायर इसको ऊपर डाल दो। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इधर पे आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा √साइन एक्स प्लस ए, √साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई, बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है, डन। अब ऊपर में जो कोसेक स्क्वायर आ रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का याद करो। किसका डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर होता था, कॉट का। कॉट का होता है कोसेक स्क्वायर, तो इसको कॉट के टर्म्स में बदलते, किसको, नीचे वाले टर्म्स को। तो देखो कैसे बदलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देना बस आपको डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस बी का। तो ऊपर में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। कुछ गलत लिखा है मैंने, सुधार रहा हूं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इनटू इधर पे आ जाएगा dx। एक बार चेक करो यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ क्या, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां स्क्वायर नहीं है ना, यहां पर भी सिर्फ साइन एक्स वाली टर्म है, ठीक है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में √। देखो मैं टर्म्स को अलग अलग कर देता हूं, मतलब ये वाली टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, ये कर रहा हूं मैं, ये वाली टर्म अपॉन डिनोमिनेटर प्लस ये वाली टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहां पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा साइन एक्स। यहां तक समझ में आया क्या, चेक करो एक बार। अब क्या होगा, ये रूट के अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखो और बताओ क्या होगा। जल्दी ना, एकदम फुल स्पीड में करना है, बता रहा हूँ। 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे भी नहीं बचे अब तो, 1 hour 20 minutes में हमें 18 क्वेश्चंस करने, ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस। हाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा कॉस ए, ये ऊपर में तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, यहां पर आ जाएगा √, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस प्लस और क्या बचा कॉट एक्स इंटू साइन ए, करेक्ट। और इधर पे क्या आ जाएगा इंटू dx। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग में पूछा था कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो किसका होता है कॉट एक्स का। कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब आप क्या करो, ये पूरे के पूरे टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दो t, जल्दी से करो ये वाला काम।
जल्दी से, यहां पर cos A प्लस cot X इंटू साइन A, इस पूरे को सब्सटीट्यूट करो t, डिफरेंशिएट करो, जल्दी डिफरेंशिएट करो। हाँ, पिछले 4-5 दिनों में किसने थोड़ा सा भी मैथ्स की कॉपी खोली थी और क्वेश्चन सॉल्व किया था? हाथ उठाओ तो एक बार, किसने किसने किया था? किया था, सबने किया था, आयुष ने नहीं किया था। हाँ, और तुम दोनों ने भी किया था, ठीक है, ओके गुड। हाँ, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। और ये तो 0 हो गया, और इधर पे साइन ए कांस्टेंट है तो ये आ गया बाहर, साइन ए आ गया बाहर। और कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा? dt बाय dx। क्लियर? अब ये इधर पे जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डी टी अपॉन साइन ए, माइनस डी टी अपॉन साइन ए। मतलब ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस डी टी अपॉन साइन ए से, माइनस डी टी अपॉन साइन ए। और अब ये पूरा इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर टी। एक बार चेक करो यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या? हाँ, कोई डाउट? क्यों होगा? बताओ क्यों होगा? ए कांस्टेंट है। हाँ, अगर वो cos x होता तो 0 नहीं होता, cos a है तो मैथ्स में a b c d अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट माने जाते हैं हमेशा। ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई क्या? सब्स्टिट्यूशन पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा इसके बाद? I इज इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस 1 अपॉन साइन ए बाहर निकल जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी डी टी। 1 अपॉन रूट टी का कर लोगे ना इंटीग्रेशन, क्या होगा? कैसे होगा? 2 रूट टी, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, या ठीक है सही बोल रहा है। तो सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन होगा 2 रूट टी। किसी को समझाना है तो बताओ, जल्दी मैं समझा देता हूँ 2 रूट टी कैसे हुआ। क्योंकि यहाँ टी की पावर माइनस 1/2 बना था डी टी, तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1। सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा, समझ गए? अब टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो टी की वैल्यू पुट करेंगे -2 अपॉन साइन ए, और टी की जगह पे आ जाएगा रूट ओवर, क्या क्या आ जाएगा टी की जगह पे? cos a प्लस cot x इंटू साइन ए प्लस सी, दैट्स इट। ये होगा फाइनल आंसर। हो गया डन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। आज की क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ना टेस्ट में, ध्यान रखना। और ये पीवाईक्यू में से ही है, हटा दो पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 19। नाइनटीन अगर बना लोगे तो फिर 22 उसी के जैसा, तो उसको पहले हम कर लेंगे, 19 के बाद 22। सो पहला काम मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा, I इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन, और इधर होगा dx, ये हो गया। ठीक है, अब सोचो क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, क्या क्या कर सकते हैं। रैशनलाइज करोगे तो मन में ही करके देख लो, ठीक है, मन में करके देखो। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 माइनस रूट एक्स से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बनेगा, स्टिल वो रूट के अंदर रहेगा, बड़े वाले रूट के अंदर, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन अगर करके देखोगे तो करना घर में, लेकिन वो नहीं होगा उससे आगे सॉल्व। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो अलजेब्रिक तरीका इसमें कोई काम नहीं आने वाला है। इसमें आप लगाओ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन में ये वाला टर्म देखो, 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, ऐसा वाला पैटर्न ध्यान में रखो।
ये पैटर्न कब लगता है, इस टाइप का पैटर्न याद है क्या, 1+x 1 - x, कुछ ध्यान में आ रहा है? x की जगह पे क्या पुट करेंगे, cos थीटा या cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर लेकिन x नहीं है, यहां पर क्या है, √x है। तो यहां पर लिखो साइड में पुट √x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, √x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ऊपर में जो बनने वाला जो फॉर्मूला लगने वाला है, मैं सीधे सीधे पहले ही वो लगा देता हूं। ऊपर में 1 - cos 2 थीटा लगेगा। तो 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ सीमा, मैं इसीलिए पूछा, जो जो अभी थोड़ा टच में होगा। हाँ करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी मैंने 2 थीटा लिया है, इसलिए क्या आ जाएगा, थीटा। करेक्ट, ठीक है। फिर 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, वही वाले फॉर्मूले, ठीक है, ये हो गया। ओके, और भी बहुत सारी चीजें इसमें एक एक करके लिखनी है, ठीक है। वो ये है कि भाई मैं अगर x को बदल रहा हूं cos थीटा में, तो मुझे किसको बदलना पड़ेगा, dx को भी बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, थोड़ा यहां पर ध्यान देना। पहले तो इधर स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ, तो इधर x हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई, जल्दी बताओ। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, dx बाय डी थीटा, राइट साइड में बताओ जल्दी इसका डिफरेंशिएशन। नहीं, 2 cos 2 थीटा इंटू इंटू -sin 2 थीटा इंटू 2। किसी को कोई डाउट ऐसा क्यों आया? तो सबसे पहले स्क्वायर है, चेन रूल लगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर अंदर वाला कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव -sin, फिर अंदर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। चेन रूल में हमने ये प्रैक्टिस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये dx बाय डी थीटा की वैल्यू आई, जिसको मैं dx बाय डी थीटा को मैं फिलहाल ऐसा ही लिखता हूं, -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ओके, अब चलो ये सारी वैल्यूज को हम यहां पर पुट करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन √ओवर 1 - cos 2 थीटा। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, अनम्यूट करके बोलना। सर वो 1 - cos 2 थीटा के इक्वल्स तो 2 sin स्क्वायर थीटा होगा ना, वहां पे 2 आएगा दोनों से। हाँ सही बोल रही, ये 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। करेक्ट, 1 + cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू dx की जगह पे, क्या पुट करने वाले, dx की जगह पे पुट करने वाले -4 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो यहां पर आ जाएगा -4 इंटीग्रेशन। अब इस पूरे की जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे तो हो जाएगा √2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक आया, सभी को देख लो एक बार समझ में, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये टू कट जाएगा, अब ये रूट से बाहर निकलेगा दोनों के दोनों, तो -4 इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया। यहां पर थीटा थीटा है, लेकिन यहां एंगल 2 थीटा है, डबल एंगल वाला है, यहां एंगल थीटा है, समझ गए ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते, इसमें डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है ना मेरे ख्याल से, तो क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। अप्लाई करो, काटो पीटो, जो बच रहा है बताओ क्या आ रहा है।
चेक करो यहां तक का टर्म आएगा, एक बार बताओ मुझे। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, एक 2 को बाहर निकाल दिया, -8 बना दिया बाहर पे। अगर किसी का नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन है तो तुरंत पूछो। आ रहा है सबका? अब स्टिल अभी इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, तो हमको एंगल सेम बनाना पड़ेगा, तो इस 2 थीटा वाली टर्म को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा का क्या करें? कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं? एक तो लगा सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक लगा सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर लगाएंगे तो हो सकता है। एक और लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वो भी कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आई थिंक वो बेटर ऑप्शन लग रहा है मेरे को। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीनों में आ जाएगा आंसर तो, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं ये कर देता हूँ, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा, इधर पे मैं लिख रहा हूँ इसको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ गया डी थीटा। मैंने कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला लगाया। यहां तक समझ में आ गया कि चेक कर लो एक बार। अब उसके बाद ये हो जाएगा -8 अंडर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा, और इधर पे आ गया डी थीटा। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस वाले टर्म को ना डबल साइन के डबल एंगल फॉर्मूला के फॉर्म में लाके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वाला टर्म साइन की पावर 4 थीटा नहीं आएगा ना। ये टर्म एज इट इज रहेगा। इसको ये लिख सकते हो -8, इधर पे लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इधर पे डी थीटा ये लिख सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन। ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 - cos 2 थीटा बाई 2 बन जाएगा, 1 - cos 2 थीटा बाई 2, और इधर पे आ जाएगा डी थीटा। दोनों का जो ये बाई टू है ना, उसको बाहर निकाल लो, तो यहां पर आ जाएगा -8/2 अंडर ब्रैकेट इंटीग्रेशन, हाँ ये वाला, हाँ तो ठीक तो है। ये इसको मैंने ये कैसे किया, अभी इंटीग्रेट नहीं किया मैंने ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगाया। साइन 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, इसको इधर पे भेजूंगा, इसको इधर पे भेजूंगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा, समझ में? फिर 2 नीचे में चला जाएगा। मैं इसीलिए पूछ रहा था क्या तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, क्योंकि ये सब जो है ना, इसका इंटीग्रेशन हम एक्सरसाइज 4 या 5 में किए, है ना। हाँ हाँ सर वो दूसरा वाला तो ठीक है, पहले वाला में बाय 2। ये बाय 2 कैसा है, एक्चुअली क्या है ना, इधर पे मैं होल स्क्वायर बना दिया, दिखा है तेरे को, होल स्क्वायर बनाया, यहाँ 2 था, तो भाई होल स्क्वायर करने पे वो 4 होगा कि नहीं होगा, इसलिए बाय 2 भी लगाया। सेम करने के लिए ना मैंने इसको क्या किया, इधर पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, ये किया, सो दैट मैं इसको ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकूं। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया 2, और इधर पे क्या आ गया डी थीटा। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा ये 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया था, इसलिए यहां पर नहीं लिखूंगा। देखो ये दोनों को 2 को मैंने बाहर निकाल दिया था, ठीक है। अब इधर पे क्या बचा हुआ था, इधर पे बचा हुआ था, इधर पे बचा था माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 - cos 2 थीटा। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं किया फिलहाल, ये मान लो जैसा था वैसे ही नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब ये आ जाएगा बाहर में -4 आ जाएगा अंडर ब्रैकेट इंटीग्रेशन, इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो यहां पर लगाया था, देखो यहां पर जो लगाया था, लेकिन एंगल यहाँ 2 थीटा था, यहाँ एंगल थीटा था, तो बताओ फॉर्मूला लगाने पे क्या हो जाएगा, 1 - cos 4 थीटा बाय 2, ऐसे ही हो जाएगा, और इधर पे आ जाएगा डी थीटा माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
माइनस नहीं प्लस होता है ना कॉस, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। फिर उसके बाद इसका भी इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ था, -4 अंडर ब्रैकेट, यहाँ 1/2 बाहर करता हूं, ये 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस 4 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, माइनस थीटा प्लस इधर पे आ जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2 थीटा होल बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, क्या थीटा और थीटा वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करने बोल रहे हो जाएगा आगे जाके, लेकिन ब्रैकेट्स वगैरह प्रॉपरली यूज करना। तो यहाँ पर थीटा बाय 2 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, साइन 4 थीटा बाय 4 थीटा बाय 8 आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन हुआ तो ये आ गया माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2 आ गया। ठीक है। अब ये वाला थीटा बाय 2 और ये वाला माइनस थीटा बाय 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा -4 अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस थीटा बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस थीटा बाय 2 माइनस साइन 4 थीटा बाय 8 और ये हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2, ऐसा कुछ आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है। फिर एक काम करते हैं, सारे के डिनोमिनेटर से 8 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 8 निकालोगे तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो, यहाँ या तो फिर एलसीएम ले लो, मान लो 8 ले लेते हैं एलसीएम, 8 ले लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा -4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा और इधर पे आ जाएगा +4 साइन 2 थीटा बन जाएगा। ये 4 1 जा 4 2 जा कट जाएगा तो -1/2 आ गया बाहर, इधर पे आ जाएगा -4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा, ये वाले टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन यहां पर हो गया, बट स्टिल यहाँ एक बहुत बड़ा काम बच गया है, वह थीटा की वैल्यूज पुट करना। और थीटा की वैल्यू सिर्फ पुट नहीं करना है, हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू भी पुट करना है, कॉस 4 थीटा की वैल्यू भी पुट करना है। ठीक है। तो उसके लिए रिकॉल करो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हमने x इज इक्वल टू क्या पुट किया था, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये पुट किया था, √x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, या फिर ये पुट किया था। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैं ये वाले थीटा की वैल्यू निकालने जाता हूं, तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी √x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स √x होल अपॉन 2। तो थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस थीटा की जगह पे। ठीक है। अब बात करते हैं साइन 2 थीटा की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान देना, सबसे पहले x इज इक्वल टू, मैं इसको साइन में कन्वर्ट करता हूं, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्लास 10th वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स और साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स। तो साइन 2 थीटा की जगह पे इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे और साइन 4 थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर देना। दो पार्ट में कौन सा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पे ये, कॉस 2 थीटा की जगह पे ये। तो ओवरऑल जब वैल्यूज पुट करोगे, देखो इसके बाद भी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा होगा ना, क्योंकि जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे थोड़ा कुछ कॉमन निकलेगा, टर्म्स कटेंगे, कैंसल आउट होगा, वो सब देखना पड़ेगा। हेलो।
हाँ ये हो गया क्या, बताओ जल्दी एक बार, हटा दो इसको। अब देखो अगर आप लोगों का हो गया तो आपके पास बुक है, देखना इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। tan इनवर्स और रूट ओवर 1+1 - x/1+x। ठीक है, स्टार्टिंग अप्रोच एक इसी के जैसी है। x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, cos 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 22, चलो जल्दी स्टार्ट करो, उसके बाद फिर हम 20 और 21 देखेंगे, पहले 22 कंप्लीट करो। पहले मतलब कोविड के पहले क्या होता था, जो बोर्ड्स का पेपर होता था वो 100 मार्क्स का होता था, जिसमें 6 मार्क्स के ना लगभग 6 क्वेश्चन आते थे। 6 मार्क्स के 6 मतलब 36 क्वेश्चन डायरेक्टली। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते थे कि ये हो गया, ऐसे और कई सारे क्वेश्चन है जिसका पैटर्न फिक्स रहता था। बेस थ्योरम के क्वेश्चन हो गए प्रोबेबिलिटी से। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। स्टेप नंबर 1, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स रूट ओवर 1 - x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 1+x, और इधर पे क्या हो गया dx। पहला स्टेप यहाँ तक हो गया। हाँ मैंने क्या पुट करने के लिए बोला, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। x की जगह पे क्या पुट करना है, cos 2 थीटा। ठीक है, हाँ dx की जगह पे क्या पुट होगा, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का डेरिवेटिव, जल्दी बताओ क्या होगा, cos 2 थीटा का क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक आया क्या समझ में? ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि dx की जगह क्या पुट कर रहे हैं ये, और x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं ये। अब जब ये सारी चीजें यहां पर पुट करोगे तो ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट ओवर 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1+cos 2 थीटा इंटू इधर पे आ जाएगा -2 साइन 2 थीटा, और इधर पे आ जाएगा डी थीटा। एक बार चेक करो यहां तक हो गया क्या? ठीक है, अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू, पहले तो -2 को बाहर निकालता हूं, इंटीग्रेशन अंदर वाला पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे पिछले वाले फॉर्मूले को लगा के। हाँ तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर वाला टर्म tan इनवर्स रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। 2 2 कटेगा, रूट से बाहर आएगा, साइन बाय कॉस बन जाएगा, साइन बाय कॉस मतलब tan हो जाएगा। यहां तक के स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है ना? फिर tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। एक बार चेक करो यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या? हाँ अब क्या लगाना है, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स ILATE कौन सा लगेगा, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कोई सा भी थोड़ी लेते, क्या है ILA, ए मतलब अलजेब्रिक, ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। अब अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स। -2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज।
-2 अंडर ब्रैकेट थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, करेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, बाहर में आ गया डी थीटा, फिर उसके बाद -2 अंडर ब्रैकेट माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाय 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा बाय 2, तो यहां पर आ जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद सबसे 2 बाहर निकाल के काट देते हैं, ये वाला 2 कॉमन निकला, कट गया, बाहर माइनस मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, तो थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 ऐसा आएगा। यहां तक आएगा, बताओ जल्दी, और प्लस सी भी आएगा ना, प्लस सी, यहां तक आ गया। हाँ, अब देखो, अब हमें वैल्यू पुट करनी है वापस से थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा की, तो रिकॉल करो हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या लगाया था, एक्स की जगह पे क्या पुट किया था, एक्स की जगह पे पुट किया था cos 2 थीटा, इधर पे साइड पे मैं लिख देता हूं दोबारा से, x की जगह पे मैंने पुट किया था cos 2 थीटा, है ना, तो इसकी जगह पे तो सीधे सीधे क्या पुट होना है, x पुट होना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या पुट होना है, तो थीटा की जगह पे क्या पुट होना है, उसके लिए इसको इधर डालो, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बना, 2 थीटा, समझ गए, ये 2 गया नीचे, तो 1/2 cos इनवर्स x, ये किसकी जगह पे पुट होगा, थीटा की जगह पे, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। यहां तक की चीजें भी क्लियर हो गई। अब बच गया साइन 2 थीटा की जगह पे क्या डालें, तो बताओ साइन 2 थीटा की जगह पे क्या डालेंगे, तो वो क्लास 10th वाली आइडेंटिटी यूज करो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। मैंने क्या किया, याद आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो साइन 2 थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ऐसा लिख के इसकी जगह पे x डाल दूंगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसकी जगह पे मैं रखूंगा माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाय में 2 प्लस में आ जाएगा c, तो फाइनली ये ऐसा कुछ आंसर आएगा 1/2 x cos इनवर्स x माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, दैट्स इट। हाँ, किसी स्टेप में कोई डाउट तो पूछ लो। हटा दो, बट इस लेवल के क्वेश्चन को इस स्पीड से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 19 हो गया था, 20 करते, क्वेश्चन नंबर 20 देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20, ये इजी है, बना सकते हो मेरे ख्याल से, जल्दी नोट करो 20। ट्वेंटी में कोई सजेस्ट करेगा कौन सा तरीका इसमें लगाएंगे, धीरे धीरे देखो तुम लोगों को ये चीजें पता चलेंगी अगर प्रैक्टिस करोगे तो। कभी भी इंटीग्रेशन में e की पावर x अलग दिख रहा है और बाकी सारे फंक्शन और मिक्सअप होके हैं, तो एक प्रॉपर्टी याद करना, याद आया, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, इसकी सीधे सीधे वैल्यू क्या होती है, e की पावर x इंटू f ऑफ x, ये भूलना मत ना, ये क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस फुल ऑन है। अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले i इज इक्वल टू, लिखो जल्दी से लिखो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिस, और इधर पे आ गया dx, इधर पे आ गया dx, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x को अलग किया और ये पूरे को अलग कर दिया, इधर यहां तक हो गया, बताओ जल्दी से, डन, ठीक है। अब तुम लोगों का पूरा फोकस एक ही चीज पे होना है, वो ये है कि अंदर वाले फंक्शन को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसमें एक फंक्शन हो दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, समझ गए, और अंदर में पूरा है ट्रिग्नोमेट्री,
तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी ऐसी आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेंगी जिससे ये सिंप्लीफाई हो पाए। तो सबसे पहले हमें किस टर्म को सिंप्लीफाई करना है? डिनोमिनेटर को। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सिंगल टर्म बन जाएगा तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं। तो डिनोमिनेटर में क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? 2 cos स्क्वायर x। अभी हमने थोड़ी देर पहले कई जगह पे अप्लाई किया यही वाला। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अंडर ब्रैकेट 2 प्लस, यहां पर भी लगा ही देते हैं यार, यहां पर भी डबल एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं ना साइन का। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला तो आसान है, 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा? cos x। और नीचे में ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x और ब्रैकेट क्लोज और इधर पे हो गया dx। क्या पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? ठीक है। और उसका रीजन था हम 2 पार्ट्स में तोड़ पाए। अब क्या करना है? अगला स्टेप तुम लोगों को पता है, अलग अलग कर दो। क्या ऐसा मिला? जल्दी बताओ। ऐसा आया? हाँ, अब फाइनल आंसर अपनी कॉपी में लिख दो क्या आएगा, फिर उसके बाद पूछूंगा क्या क्या लिखा तुम लोगों ने। लिख लिया? आयुष क्या लिखा बता? नहीं लिखा है? आयुष ये वाले स्टेप में कोई डाउट है यहां तक? इसके बाद नहीं पता क्या करना है? नहीं पता क्या करना है? इसके बाद ये जो 2 फंक्शन मिले हैं, ये दोनों फंक्शन में देखना है कि किसका डेरिवेटिव कौन सा है। क्या इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलेगा या इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलेगा? तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ दिख, क्या है आंसर? e की पावर x tan x, क्योंकि f ऑफ x हम इसे लेंगे और ये f डैश ऑफ x होगा। तुमको पता होना चाहिए भाई tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो ये मेरा फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, मतलब ये प्रॉपर्टी लगनी है। तो फंक्शन जो है वो e की पावर x से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा सीधा। तो इसका फाइनल आंसर होगा e की पावर x इंटू tan x प्लस सी। दैट्स इट। हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 में मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, तुम लोग देख के पहचान गए होगे कौन सा ये, कौन सा ये? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्मेट यहां पर लगेगा, बस आपको ये एक बार आइडेंटिफाई करना है। वो थर्ड वाला, हाँ। जैसे इसमें क्या हो जाता है, इसमें ना x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मेट लिख देता हूँ कौन सा आएगा यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाएगा a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+1 का क्या है ये होल स्क्वायर प्लस c अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर x+2। ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर लगेगा क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर आ गया ना, कंप्लीट स्क्वायर आ गया इसलिए। फिर उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालना, जल्दी से एबीसी की वैल्यू निकाल के बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मस्ट है, करना आना ही चाहिए। टेस्ट पेपर में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन दिया है। हाँ बना लिया मैं, पूरा दिया हूं, पूरा। हाँ इसीलिए तो मैं बोला था दिवाली में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी भी समय है, वैसे तो स्कूल की तो छुट्टियां ही है ना, मतलब एक रात में हो जाती बहुत कुछ पढ़ाई। इंटीग्रेशन करने बैठोगे 10-12 घंटे में हो जाएगा। हाँ परसों है मतलब। हाँ जल्दी निकालो एबीसी की वैल्यूज।
तो पहले तो इधर पे एलसीएम ले लेते हैं, पता होगा ये सारा प्रोसेस, तो ये कर लेते हैं। फिर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ए से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक आ जाएगा और एक एक्स प्लस टू आ जाएगा। बी से क्या मल्टीप्लाई होगा, बी से एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई होगा। सी से क्या मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। इधर पे डिनोमिनेटर पे तो इधर पे कुछ नहीं होना है, जैसा है वैसे ही टर्म रहनी है, ठीक है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इधर पे आ जाएगा इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो इसके बाद ये सारी टर्म कट जाएंगी, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। फिर कंपेयर करना है। अब इसके बाद भी मैंने दो तरीके बताए थे, कोफिशिएंट कंपैरिजन वाला, वैल्यू पुट करके। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक्स की जगह पे -1 पुट कर देते, पुट एक्स इज इक्वल टू -1। -1 पुट करूंगा तो ये -1 और ये -1 ये कट जाएगा। लेफ्ट साइड पे तो 1 बच जाएगा -1 डालने पे। राइट साइड पे क्या होगा, -1 डालूंगा ये कट जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। b की वैल्यू 1 आई क्या, b इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, फिर x की जगह -2 पुट करो, c मिल जाएगा। जल्दी बताओ c की वैल्यू क्या आ रही है। x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे, you'll get c। 4 - 1, लेफ्ट साइड में तो 3 आ रहा है, राइट साइड पे c की वैल्यू 3 आ रही है क्या, नहीं आ रही। -2 पुट किया, -2 पुट करेगा a और b 0 हो जाएगा। -2 + 1 -1 स्क्वायर करेगा तो 1, तो c का कोफिशिएंट 1। -2 पुट करेगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 - 2 मतलब 2, 2 + 1 3। c की वैल्यू 3 आ गई क्या। हाँ, अब बच गया a की वैल्यू निकालने। तो a की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह 0 डाल दो, x की जगह 0 डालो। लेफ्ट साइड हो जाएगा 1, राइट साइड क्या हो जाएगा 2a + 2b + c। हाँ, क्या हो गया, कुछ डाउट आदि। x की जगह 0 डालो, क्योंकि अब b निकालने के लिए c निकालने क्या निकालना बच गया था, a निकालने के लिए। a निकालने के लिए कुछ भी वैल्यू सिंगल वैल्यू पुट करने पे नहीं आएगा, तो इसलिए 0 डाल दो। और b और c तो ऑलरेडी निकाल रखा था, पुट कर दो यहाँ पर। तो 1 इज इक्वल टू 2a + 2b, तो 2 × 1 + c मतलब 3, 2 + 3 5, 5 इधर जाएगा तो -4, -4/2। a की वैल्यू -2 आ रही है क्या, a इज इक्वल टू -2। हो गया यहां तक। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, जो तुम्हारा a था, a की जगह पे क्या पुट कर दोगे, -2। तो ये हो गया -2/x+1, इंटीग्रेशन है ना भाई, ठीक है। b की जगह पे कितना है 1, तो क्या जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/x+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर dx। और c की जगह पे क्या आ जाएगा, c की जगह पे क्या आया था 3, तो प्लस इंटीग्रेशन 3 ये क्या आ जाएगा x+2, और इधर पे क्या आ जाएगा dx। समझ में आ गया ये चीज, abc की वैल्यू। हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वैष्णवी, शांभवी, जो सर्कल किया मैं, सीमा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x+1। तो -2 और ये हो जाएगा log x+1। आया क्या समझ में। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। 1/x+1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log x+1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा +3 log x+2। समझ में आई ये चीज। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आयुष, log नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो इसकी जगह t डाल दो, तो ये पूरा t हो जाएगा, ये पूरा t हो जाएगा, तो ये dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 और इधर पे क्या हो जाएगा dt। समझ गए ना, t की पावर -2 क्यों हुआ, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर -1/-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/t, मतलब -1 ये आ जाएगा प्लस c। समझ गए ना क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का अब मैंने आखिरी क्वेश्चन आज करवाया, और नहीं कराऊंगा। पार्शियल फ्रैक्शन अगर है आगे मिसलेनियस में तो मैं छोड़ दूंगा बस, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है और उसमें कोई ट्रिक ज्यादा नहीं, उसमें प्रोसेस है, प्रोसेस हर बार रिपीट करना है, दैट्स इट। इरेज कर दूं पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23 ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया तो भी थोड़ा बहुत बना सकते हो, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे तो कर सकते हो। पैटर्न अगर समझ पा रहे हो, लॉग की प्रॉपर्टी अगर बस लगा दिए तो भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी से देखो, पहली चीज तो ये 2 को पावर में डाल दो, समझ गए ना, तो क्या बन जाएगा वो लॉग एक्स स्क्वायर। फिर एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये 2 स्टेप जल्दी से करके बताओ क्या बनेगा। पहली प्रॉपर्टी लगाओगे लॉग की, तो ये जो 2 है ये एक्स की पावर में चला जाएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली लगाना, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ए बाय बी, ये होता है लॉग ए बाय बी। समझ में आया क्या वैष्णवी, शाम्भवी? हाँ, अप्लाई करो फिर बताओ क्या हो रहा है। हाँ, क्या लिखा बताओ। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर पे आ रहा होगा dx, और ये आ रहा है इंटीग्रेशन, और बाहर में आ गया i। एक बार कंफर्म करो, यहां तक आएगा तुम लोगों का। क्या सब्स्टिट्यूट करें, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इधर पे थोड़ा सा ना पैटर्न समझना, यहां पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग के आर्ग्यूमेंट में। क्या ऐसी ही टर्म मैं यहां बना सकता हूं? यहां बनाने के लिए मुझे इसको भी रूट के अंदर एक एक्स को रूट के अंदर डालना पड़ेगा। मतलब कि देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको, इंटीग्रेशन ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? यहाँ पर देखो एक्स की पावर क्या है, 4 है, रूट के अंदर गया तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा। मतलब मेरे को एक्स क्यूब और चाहिए, समझ गए ना। तो इनटू मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1 अपॉन एक्स क्यूब लिख देता हूँ। क्या ये समझ में आया, एक बार जल्दी बताओ मुझे। अभी ठीक है ना, एक्स की पावर 4 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा, एक्स और एक्स क्यूब में तोड़ा, एक एक्स को रूट के अंदर ले गया तो एक्स स्क्वायर बन गया। नहीं आया? मैं ये बोल रहा हूं, ये जो ऐसा था ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 था, मैंने इसको ऐसा लिखा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब। समझ में आई ये चीज? ये वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर। इस एक्स को रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैंने पूरा रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दिया, जो मैंने यहां पर लिखा है। समझ गया ना? जो 1 अपॉन एक्स क्यूब जो बच गया था उसको मैंने आखिरी कोने में डाल दिया। डन? हाँ, अभी देखो अब दोनों तरफ सेम टाइप की चीज है, मतलब हमको ये तो पता चल गया ये वाली चीज दोनों में सेम है तो इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट करने से क्या उसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है, एज ऑफ नाउ तो नहीं मिल रहा है, बट इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो मिल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान देना, रूट ओवर मैं यहाँ पर टर्म्स को अलग अलग करता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया? यही काम उधर पे भी करते हैं लॉग के साथ में भी, तो क्या हो जाएगा लॉग, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इधर पे क्या आ जाएगा dx। चलो जल्दी करो ये कंप्लीट। फिर उसके बाद ये वाला टर्म कटेगा, ये वाला टर्म कटेगा, ये 1 प्लस और ये 1 प्लस ऐसा बन जाएगा। देखो फिर क्या आ रही टर्म्स, लिखा? वन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग, इधर पे भी क्या आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर पे क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये क्या आ रहा है dx। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रफ में करके देखो क्या होगा इसका, -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब वाली टर्म आ रही है ना, तो इसको सब्सटीट्यूट करो t, उसका डेरिवेटिव मिलेगा वहां पर।
इसके बाद का प्रोसेस अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इधर पे देख लेना क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि 1 + 1/x² को पुट करो t, डिफरेंशिएट करो तो इसका तो 0 हो जाएगा, -2/x³ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू dt/dx। समझ में है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन, इतना प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, तो कितना हो जाएगा 1/x³ dx इज इक्वल टू हो जाएगा -dt/2। तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा -dt/2 से, ये t से रिप्लेस होगा, ये भी t से रिप्लेस होगा। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल √t log √t, और इधर पे क्या आ जाएगा log t, फिर क्या आ जाएगा इनटू -dt/2, -1/2 निकालो बाहर, इंटीग्रेशन √t log t। इसके बाद कितने बच्चों को पता है कि क्या स्टेप होने वाला है? किसको किसको पता है क्या स्टेप? हाँ बताओ शांभवी, क्या स्टेप होगा? वो तो होगा, लेकिन इंटीग्रेशन कौन से तरीके से होगा ये पूछ रहा हूं मैं। इतना डायरेक्ट नहीं हो सकता ना, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में ना, लॉग टी भी तो है ना। क्या? हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। अप्लाई करो जिनको पता है, जिनको नहीं पता इधर पे देख लेना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो सकता है कई लोगों ने पहली बार नाम सुना, तो सुनो, ILATE, आइलेट, ये नाम याद रखना, आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ दो तरह के फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है, दूसरा कौन सा है? लॉगरिथमिक है, ठीक है। तो जो इस ऑर्डर में पहले आता है उसे पहला फंक्शन माना जाता है, तो पहला फंक्शन ये वाला माना जाएगा, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है तो वो सेकंड फंक्शन माना जाएगा। फिर फॉर्मूला लगता है बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स का बड़ा सा फॉर्मूला है, शांभवी याद है क्या बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? नहीं याद है? और किसको किसको याद है फॉर्मूला, एक बार बताओ तो, हाथ उठाओ तो, 1 2 याद है? याद है तेरे को? याद है? हाँ ठीक है। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड अगर है तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। अप्लाई करो इसको। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन मतलब log t, सेकंड का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन √t dt माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो d/dt ऑफ √t, सेकंड का इंटीग्रेशन तो नहीं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन गलत लिखा, फर्स्ट का मतलब log t का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन √t dt ब्रैकेट क्लोज, तो आ जाएगा -1/2, इधर पे आ गया log t, हाँ √t का इंटीग्रेशन, हाँ इसको लिखेंगे t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? कैसे आया? रूट हटेगा 1/2, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन log t का डिफरेंशिएशन 1/t, t की पावर √t का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इधर पे होगा dt। यहां तक आया क्या? अभी खत्म नहीं हो ना, बाहर में एक और इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये -1/2 अंडर ब्रैकेट, ये 3/2 रेसिप्रोकल होकर 2/3 बन जाएगा, इधर पे log t बन जाएगा, इधर पे इंटू t की पावर 3/2 बन जाएगा, ठीक है। इधर पे ये 3/2 रेसिप्रोकल होके -2/3 बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ये t की पावर 3/2 है, t की पावर 1 है, तो एक्सपोनेंट लगा दो, 3/2 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 1/2, तो t की पावर 1/2 बन गया और dt हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद -1/2 अंडर ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 2/3 log t। अच्छा 2/3 को कॉमन ही निकाल लेते हैं ना,
2/3 दोनों में आ रहा है ना, 2/3 निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा log t इंटू टी की पावर 3/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ टी की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ये 2 कट जाएगा -1/3, टी की पावर 3/2 दोनों में है कॉमन निकाल लो, टी की पावर 3/2 निकल गया कॉमन, इधर पे क्या बचा log t माइनस 1/3/2 जिसको रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, तो आ जाएगा -1/3। अच्छा किसी की भी पावर अगर 3/2 है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, पता है कि नहीं, t√t, t√t क्यों लिख सकते हो, 3/2 का मतलब होता है 1 + हाफ, 1 मतलब पावर में 1 आया, हाफ मतलब रूट आ गया, और इधर पे क्या हो जाएगा log t -2/3 और प्लस हो जाएगा c। अब t की वैल्यू डाल दो, खत्म हो गया आंसर। डन हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो कौन सा है, इनका हो गया। हटा दो क्या, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 23? अच्छा 24 से क्या चालू हो रहा है देख लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, और पहला फंक्शन जो दिख रहा है कौन सा पैटर्न है समझ में आ गया, e की पावर x, कौन सी प्रॉपर्टी लगनी, e की पावर x f ऑफ x, अप्लाई करो, कैसे अप्लाई होगा, अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है, क्या करें, क्या करने से वो सिंप्लीफाई होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस, नहीं मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही हो जाएगा, हाँ ऊपर में भी साइन मिला, हाँ 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 साइन में लगाना पड़ेगा, हाँ हाफ एंगल फॉर्मूला ऊपर और नीचे दोनों में लगा दो, π/2 इधर पे हो गया पाई, इधर पे आ गया e की पावर x, और इधर पे आ जाएगा 1 - 2 sin x/2 cos x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला इधर पे 1 - cos x, आज ही कई बार लगाया है फॉर्मूला, क्या होता है 2 sin² x/2, तो इधर पे लग जाएगा 2 sin² x/2, 2 sin² x/2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे क्या हो जाएगा dx, टर्म्स को अलग अलग कर लेना, π/2 से लेके पाई, इधर पे आ गया e की पावर x, इधर पे आ जाएगा 1/2 sin² x/2 और -2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 sin² x/2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx, इंटीग्रेशन π/2 से लेके पाई e की पावर x, हाँ ये क्या हो जाएगा 1/sin² है ना, तो 1/sin² क्या होता है कोसेक, ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस इधर 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस बाय साइन मतलब क्या होता है कॉट, तो ये आ जाएगा -cot x/2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे हो जाएगा dx। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, अभी हमने डिस्कस किया e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, ये वाला, ठीक है। अब किसका डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन तो याद रखना पड़ेगा, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x/2 का क्या होता है माइनस कोसेक² x/2 इंटू फिर x/2 का भी करते तो क्या आ जाता है 1/2, तो माइनस के साथ आता है, तो भाई ये माइनस के साथ अगर मैं ले लूं, ये मेरा पूरा फंक्शन क्या हो गया f ऑफ x, और ये क्या हो गया f डैश ऑफ x। ये ध्यान रखना आंसर जो आएगा f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी इंक्लूडिंग विद दिस साइन, समझ रहे ना, ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा, और ये वाला पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ लिमिट लिमिट अप्लाई करना है ना, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर x
इंटू कॉट एक्स बाय 2, और माइनस के साथ है तो माइनस को अभी मैंने कर दिया बाहर, ठीक है। अब लिमिट लगाना है तो लिमिट लगाएंगे, ये आ गया पाई बाय 2 से लेके पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट डालोगे तो e की पावर पाई कॉट पाई बाय 2, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो e की पावर पाई बाय 2 माइनस कॉट पाई बाय 4। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? कॉट के एंगल में x बाय 2 है तो पाई डालने पे पाई बाय 2 हो जाएगा। हाँ ये यहाँ माइनस इंटू है यहाँ पर ना। हाँ तो कॉट पाई बाय 2 कितना होता है? बताओ जल्दी। अरे नहीं यार, 0। हाँ 10 का उल्टा होता है ना, तो ये तो पूरा हो गया 0। कॉट पाई बाय 4 कितना होता है? 10 पाई बाय 4 के इक्वल ही होता है। तो ये आ जाएगा 1, इधर पे माइनस ई की पावर पाई बाय 2, मतलब आंसर आएगा ई की पावर पाई बाय 2। इसे उस बुक है तो एक बार आंसर मैच करो तो ई की पावर पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 24, 7th मिसलेनियस। एक और पाई बाय 2 और आ रहा है क्या? सिर्फ यही है ना? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो जल्दी। क्या करना पड़ेगा इसमें भी, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, आसान नहीं है ये। ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिटी सोचना पड़ेगा, वो भी पावर 4 आ रहा है। तुम लोग जब क्लास 10 में थे एक ये वाला फॉर्मूला याद है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला पढ़ते थे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, याद है क्या? सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले जो चैप्टर हुआ करता था उसमें कैसा बनता था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जो cos की पावर 4 है ना, मैं उसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। समझ रहे हो क्या क्या कर रहा हूं मैं cos की पावर 4 जो डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ना उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो बताओ जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, समझ में आएगा ये चीज, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा करना है, कैसे पता चलेगा? तो भाई देखो ये जो चीज दिख रही है ना इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है जिससे वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए हमें पता चला अच्छा ऐसा करने से होगा सिंप्लीफाई, जिससे ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो 1 माइनस ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ओके यार, इसको और भी कुछ तरीके से किया जा सकता है बिना ऐसा किए। हाँ ये तरीका ठीक है, मेरे दिमाग में आ गया तुरंत, लेकिन एक और तरीका मेरे को आ रहा था, तुरंत क्लिक कर रहा था। रुक जाओ, अभी होल्ड करो थोड़ा सा ना। ये लिख लिया तो भी रेस मत करना, काटना नहीं, ठीक है। एक और तरीका हम सोचते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको 10 और सेक में बदल के अगर करें तो कैसा होगा? 10 और सेक में बदलना है, मान लो 10 में बदलना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को 10 में बदलना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा?
cos की पावर 4 से, तो cos की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ cos की पावर 4x, इधर पे भी क्या आ जाएगा cos की पावर 4x, और इधर पे भी डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, ये cos एक cos कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगी cos x इंटू cos स्क्वायर x, cos क्यूब x बचा ना, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समझ गए ना। और इधर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan की पावर क्या बन जाएगा 4x, और इधर पे क्या हो जाएगा dx। अब ये वाला टर्म भी मेरा 10 बन जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर बन गया tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan की पावर 4x, और इंटू इधर पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और इधर पे क्या हो गया dx। ये समझ में आ गया, ये थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को। अब tan x को अगर मैं t ले लेता हूं तो सेक स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। ठीक है, हाँ ये ज्यादा आसानी से बन जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये वाला तरीका यूज कर लेते हैं, चलो इसको फॉलो कर लो, इससे भी बन जाएगा ये वाले तरीके से, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। और एंगल में जब वो यूजुअली लिमिट π/4 लेता है ना तो कहीं ना कहीं 10 यूज हो जाता है। हाँ 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। यहां तक आया समझ में तो कंप्लीट करो, यहां तक का प्रोसेस 0 से लेके π/4 ये पूरा करना, I इज इक्वल्स टू दिस। हाँ हाँ, न्यूमरेटर को, हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos की पावर 4 से डिवाइड किए, यहां पर लिख देता हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x। हाँ, प्रॉपर्टी 4 जो है ना वो लगाने से देखो एंगल अभी π/4 है ना, तो π/2 होता ना तो वो सिंप्लीफाई होता, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होता, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस में कन्वर्ट होता है, π/4 पे वो कन्वर्जन नहीं होता है, इसलिए नहीं लगेगा। ऊपर में देखो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था ना, नीचे में कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया ना तूने, कॉस एक्स इंटू कॉस की पावर 4 था, मतलब एक और कॉस एक्स था ना नीचे, तो ये वाला कॉस और ये वाला कॉस काट दिया मैं, समझा कि नहीं समझा। ये बताओ ये पूरा स्टेप यहां तक आया कि नहीं सबका। ठीक है, इसके बाद का स्टेप देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/4, इधर पे आ गया tan x इंटू इधर पे आ गया sec स्क्वायर x dx अपॉन अपॉन, देखना इधर पे ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख रहा हूं 1 प्लस tan की पावर 4 को मैं लिख रहा हूं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया जो मैंने लिखा है। अब क्या करना, अब इसको t रखना, इसको t पुट करना, tan की पावर 2x को t पुट करना, और इसको डिफरेंशिएट करना और देखना क्या आ रहा है। नहीं, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा 2 tan x होगा, चेन रूल लगेगा ना, पहले तो tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 tan x, फिर tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या आएगा dt बाय dx। समझ में आ रहा है। तो देखो ऐसी ही टर्म यहां पर दिख रही है कि नहीं, देख लो ये पूरी, तो tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा dt बाय 2, तो इस पूरी जगह पे क्या आ जाएगा dt बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया। इस पूरी जगह पे क्या आ जाएगा t आएगा, लिमिट चेंज करना आता है ना, लोअर लिमिट भी चेंज कर दो, लोअर लिमिट क्या होगी अपर लिमिट क्या होगी, चेंज करो जल्दी, सॉल्व करो आगे।
हाँ 10-0-0 होता है। वन अपॉन ए होता है। आया क्या आंसर? ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? यश, आयुष? यस सर। लिमिट 0 to 1 आ गई होगी। 1/1 + t² आ रहा होगा और इधर पे आ रहा होगा dt/2। तो यहाँ तो 1/a का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा ना, क्या सोच रहे हो उसमें? सीधा tan इनवर्स t आ गया। ये तो लिमिट आ गई 0 से लेके 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है? π/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू π/4। आंसर आएगा π/8। चेक करो तो आंसर π/8 आएगा। आया क्या π/8? आया है। एक बार बुक में भी चेक कर लेना। तो डेफिनेट में क्या आंसर थोड़ा मैच करना चाहिए ना। इनडेफिनेट में तो सिंप्लीफिकेशन होता है, डेफिनेट में लेकिन आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। हाँ हो गया। 25 हटा दो इसको अब मैं। 26। 26 में भी यही तरीका यूज कर सकते हैं क्या? cos स्क्वायर ये tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सोच के देखो तो एक बार ऐसा हो सकता है क्या? tan स्क्वायर में और इधर पे फिर ऊपर में sec स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, ऊपर में sec स्क्वायर लाने के लिए फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कर तो सकते हैं यार। हटाओगे इसको, डिलीट करूं? चलो यही तरीका इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि ना जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से इंटीग्रेशन हो, मल्टीपल तरीकों से हो सकता है। हो सकता है किसी बुक में कोई दूसरा तरीका दिया हो, किसी बुक में कोई और दूसरा तरीका दिया हो, है ना। कुछ बुक में हो सकता है सीधा साइन कॉस में लेके ही सिंप्लीफिकेशन करके कर सकते हैं। एक तरीका जैसे क्या है, ये साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो? कॉस स्क्वायर में, पूरे कॉस के टर्म में लाके फिर सिंप्लीफाई करो। दूसरा भी मैं 10 में कन्वर्ट करने का सोच रहा हूँ। 10 में कन्वर्ट करने वाले तरीका लगाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर से। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में है ना? तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 क्या बनेगा? ये 1/1 + 4 tan स्क्वायर एक्स और इधर पे क्या हो जाएगा? dx। क्या ये क्लियर हो गया? इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी था ना, तो हमने tan x को t लिया था, मतलब उसका डेरिवेटिव चाहिए, सेक स्क्वायर चाहिए, बट सेक स्क्वायर इधर पे नहीं है। इधर पे नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर में सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे में भी सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सेक स्क्वायर का कन्वर्जन मल्टीप्लाई कर देते हैं जो tan के फॉर्म में आता है। तो सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर एक्स और इधर पे क्या आ जाएगा? dx। समझ में आएगा क्या किया मैंने? क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, अल्टीमेटली 1 ही मिलेगा। अब tan x को t डाल देते हैं। tan x को t डालोगे ना तो ये 1 + 4t² 1 + t हो जाएगा, इधर पे ये पूरा dt बन जाएगा।
यह सिंप्लीफिकेशन 10x को t, हाँ 10x को डालोगे t तो इधर पे हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा का पूरा dt में बदल रहा है, ठीक है। अच्छा लिमिट भी तो बदलेगी ना, लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से लेके इंफिनिटी। अब लोअर लिमिट डालोगे 0, अपर लिमिट डालोगे इंफिनिटी, और यहां पर आ जाएगा 1/1 प्लस 4t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। एक काम करो, ये इंफिनिटी लिमिट की अगर आदत नहीं है ना तो लिमिट को मत बदलना, बाद में फिर वापस t की वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद कैसे करना है वो डाउट है क्या, कैसे करें इसके बाद? उसके बाद लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में भी ना इसको थोड़ा सा ऐसा करना कि लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 डालोगे तो 10 क्या हो जाता है 0। अपर लिमिट π/2 डालोगे तो 10π/2 कितना होता है, इंफिनिटी, ठीक है। या तो फिलहाल ना कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं लिमिट्स अभी नहीं पुट करता, ठीक है। इधर पे देखो क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं हम ना इसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। 1/, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको ना हम ऐसे लिख देते हैं a अपॉन एक्चुअल में जो प्रॉपर फॉर्म होता है ये होता है at प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस ct प्लस d अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। याद है क्या पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन अगर इसमें टी स्क्वायर को u पुट करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के वापस पुट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आती, इतने सारे टर्म्स नहीं आते। मतलब इसको अगर आप ऐसा लिख दो 1/1 प्लस 4u 1 प्लस u, फिर उसके लगा दोगे a अपॉन 1 प्लस 4u प्लस b अपॉन 1 प्लस u। अगर अब सॉल्व करोगे ना तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद आप u की वैल्यू वापस से टी स्क्वायर पुट कर दो। ऐसा करके सॉल्व करोगे तो उतना इश्यूज नहीं जाएगा। करो तो सॉल्व करो, a और b की वैल्यू निकालो पार्शियल फ्रैक्शन लगा के। मैंने टी स्क्वायर को u पुट कर दिया ना, ठीक है। पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, अभी इंटीग्रल में नहीं है इसलिए dt पे नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, फिर उसके बाद a और b की वैल्यू निकाल के यहीं पर पुट कर देंगे। निकालो क्या आएगा a और b का वैल्यू। 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, इधर पे आ जाएगा a इंटू 1 प्लस यू प्लस b इंटू 1 प्लस 4u डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस यू इंटू 1 प्लस 4u, ठीक है। और ये वाला टर्म तो कट जाएगा ना इधर पे, 1 प्लस 4u इंटू 1 प्लस यू, ये वाले सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। फाइनली ये वाला टर्म 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू 1 प्लस यू प्लस b इंटू 1 प्लस 4u, ऐसा आ जाएगा।
फिर उसके बाद u की वैल्यू पुट करके a और b निकालना। u इज इक्वल टू -1 पुट करोगे, u की जगह -1 पुट करोगे, यू विल गेट b इज इक्वल टू -1/3। u इज इक्वल टू -1/4 पुट करोगे, यू विल गेट -1/4, तो ये हो जाएगा 4 और 3/4, 4/3, ये आ जाएगा 4/3, a की वैल्यू आ जाएगी 4/3, और ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना। -1/3 इधर पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा 4/3। सॉल्व करना, टाइम लगेगा यार सॉल्व करने में, थोड़ा इसको जल्दबाजी में करूंगा तो गलत सलत हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इसको यहां तक सॉल्व करके रखो जितना भी मैंने बताया। ओवरऑल जो आपको दो वैल्यूज मिलेगी ना a और b की, यहां पुट करना, फिर u की जगह पे क्या पुट कर दोगे, t²। फिर जब इंटीग्रेट करोगे ना तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा दोनों में, 1/a² + x², 1/a tan इनवर्स x/a, तो दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर लिमिट इंफिनिटी डालोगे, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, थोड़ा लंबा है उसका सॉल्यूशन, इससे जाएंगे तो। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 26 तक हो गए। स्टिल हमारे पास 14 क्वेश्चंस बचे हैं। चलो ठीक है, उसको करेंगे आगे। हटा दो अभी तुम लोगों की फिजिक्स की क्लास है तो वो कर लो अटेंड, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और क्लास लगेगा आई थिंक।